शिवपुर एक ऐसा गांव जो नक्शों में भले छोटा दिखता था, पर अपने अंदर अनगिनत कहानियां हों, सुख दुख और भावनाओं की परतें संजोए हुए था। चारों तरफ फैले हरे खेत, जिनमें सुबह की धूप पड़ते ही मानो सुनहरी चादर बिछ जाती थी। दूर तक फैली छोटी छोटी पगडंडियां, जिन पर बैलों के खुरों और पुरानी चप्पलों के निशान दिन रात उकेरे रहते। शिवपुर का जीवन सरल था, पर उस सादगी में एक गहरी शांति थी, जैसे समय यहाँ चलकर भी ठहर जाता हो। इसी शिवपुर गांव के बीचों बीच मिट्टी की दीवारों और खपड़ों की छत वाला एक छोटा सा घर था, अंजलि और हरिदास का। नए नए शादीशुदा इन दोनों की दुनिया अभी अभी बसने लगी थी। घर छोटा था, लेकिन उसमें बसी हंसी और ताजे सपनों की खुशबू पूरे गांव तक फैल जाती थी। अंजलि मुश्किल से 19-20 साल की होगी। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें मासूमियत का तालाब था, और बात करती तो लगता जैसे हर शब्द फूल की तरह गिर रहा हो। शादी के बाद से उसने अपने छोटे से संसार को बड़े जतन से संभालना शुरू किया था। कभी आंगन में तुलसी को पानी देना, कभी कच्चे बरामदे को गीली मिट्टी से लीपना, कभी चूल्हे में आग सुलगाकर पति के लिए खाना बनाना। उसे हर काम में आनंद आता था। हरिदास उम्र में उससे कुछ साल बड़ा था। कंधे चौड़े, शरीर मेहनत से तपकर मजबूत हो चुका था। वह जंगल में शिकार करके घर चलाता था। कभी खरगोश, कभी तीतर, कभी लकड़ियां, जो मिल जाए वही बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेता। उसका स्वभाव नम्र था और चेहरे पर हमेशा एक सादगी भरी मुस्कान रहती थी। गांव के लोग उसे भरोसेमंद और मेहनती मानते थे। शादी को अभी केवल 1 महीना ही हुआ था, पर दोनों के बीच एक गहरा अपनापन बन चुका था। हर सुबह अंजलि सूरज उगने से पहले उठ जाती। वह घर के बाहर रखे घड़े से पानी निकालकर आंगन धोती, ओस की महक मिट्टी में मिलती और पूरा घर ताजगी से भर जाता। फिर वह चूल्हा जलाकर हरिदास के लिए गर्म रोटियां बनाती, दाल में हल्का सा मसाला और ऊपर से घी की कुछ बूंदें डालती। हर रोज का वही दृश्य था। हरिदास लकड़ी का कटोरा हाथ में लिए चूल्हे के पास बैठ जाता, अंजलि उसके बगल में बैठकर रोटियां सेंकती और बीच बीच में उसकी पसंद का तड़का लगाती। लेकिन यह साधारण सा दिनचर्या दोनों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। घर के बाहर खेतों पर सुबह की धूप पड़ रही थी। कोयल की आवाज दूर कहीं से आ रही थी और हवा हल्की हल्की बह रही थी। गांव की औरतें अपने घरों के बाहर झाड़ू लगा रही थी, कुछ गायों को चारा डाल रही थी, तो कुछ कुएं की तरफ पानी भरने के लिए चल पड़ी थी। बच्चे मिट्टी में नंगे पांव कूदते फांदते खेल रहे थे। शिवपुर की सुबह हमेशा इसी सादगी से शुरू होती थी। अंजलि ने मिट्टी का घड़ा भरकर दरवाजे पर रखा ही था कि पीछे से हरिदास की आवाज आई, अंजलि, आज मैं थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगा। जंगल की तरफ से कल कुछ हरिणों के पैर के निशान मिले थे। लगता है आज अच्छा शिकार मिल सकता है। वह मुस्कुराई। आप हमेशा कहते हो कि अच्छा शिकार मिलेगा, लेकिन आते केवल सूखी लकड़ियों के साथ हो। हरिदास ने हंसते हुए कहा, शिकार तो किस्मत का खेल है, पर मेहनत तो करनी पद्धति है ना। फिर उसने अंजलि के सिर पर हल्का सा हाथ फेरते हुए कहा, तुम चिंता मत करना, शाम तक आ जाऊंगा। तुम तो जानती हो मैं कभी देर नहीं करता। अंजलि की आंखों में स्नेही झलक उठा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, बस सावधान रहना। जंगल में वहां हर कदम सोचकर चलना पड़ता है। हरिदास ने सिर हिलाया। गांव की पगडंडी की तरफ बढ़ते हुए उसने पीछे मुड़कर अंजलि को आखिरी बार देखा। अंजलि दरवाजे पर खड़ी थी, हाथों में आटा लगा हुआ था और उसकी आंखों में पति के लिए चिंता थी, प्यार भी था, भरोसा भी था। सूरज ऊपर उठने लगा था। खेतों में हल बैल चलाने वाले किसान अपने अपने काम में लग चुके थे। गांव के पुरुष धीरे धीरे अपने कामों के लिए निकल रहे थे। किसी को नदी के पार जाना था, किसी को बाजार में अनाज बेचना। हरिदास भी उसी भीड़ का हिस्सा था। अंजलि ने अपनी दिन भर की जिम्मेदारियां संभालना शुरू किया। सबसे पहले उसने बर्तन धोए, फिर छोटी सी रसोई को सहेजा। दोपहर होने पर वह कुछ चावल और मसूर की दाल पकाने लगी। खाना कम ही बनाती थी, क्योंकि अधिकतर समय वह अकेली ही रहती, लेकिन उसे उम्मीद रहती थी कि शाम तक उसका पति लौट आएगा और वे दोनों साथ खाएंगे। दोपहर की हवा थोड़ी गर्म थी। खेतों में काम करते किसानों ने सिर पर गमछा बांध रखा था। दूर किसी पेड़ पर लटकी झूला झूल रही रस्सी हवा में हिल रही थी। गांव में हर ओर जीवन का धीमा सा सुर चलता रहता था। अंजलि खिड़की से बाहर झांकते हुए अक्सर अपने पति को याद करती। कभी उसकी हंसी, कभी उसका हाथ पकड़ने का तरीका, कभी उसकी बातें, सब कुछ ताजा लगता था। वे दोनों ने भविष्य के कई सपने देखे थे। एक छोटा सा घर पक्का बनाना, खेत खरीदना, गाय पालना, बच्चों की परवरिश। पर ये सब अभी बस शुरुआती सपने थे, जिन्हें पूरा होने में समय लगता। त्योहारों के दिनों में गांव में रौनक बढ़ जाती थी। शादी के बाद अंजलि ने पहली बार शिवपुर का वसंत देखा था। कितनी हल्की हवा, कितनी चहल पहल और कितनी हंसी। वह सोचती थी कि उसकी ये नई जिंदगी बहुत सुंदर होगी। और सच कहें तो हरिदास भी अंजलि के लिए समर्पित था। जब भी जंगल जाता, लौटते समय कुछ न कुछ लेकर आता। कभी जंगली बेर, कभी जंगल की सुगंध वाली नीम की डाली, कभी किसी पेड़ की छाल जिसमें औषधीय गुण होते। उसे पता था कि अंजलि को छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। शाम के समय अक्सर दोनों घर के बाहर पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठते। अंजलि चाय बनाती और दोनों चुपचाप बैठकर सूरज ढलता देखते। उनके बीच ज्यादा शब्दों की जरूरत न होती, बस एक दूसरे की मौजूदगी ही काफी थी। शिवपुर की गलियों में अक्सर कोई न कोई आवाज गूंजती रहती। कभी चरवाहे की पुकार, कभी औरतों का हंसना,
कभी बूढ़े लोगों की कहानियां। लेकिन एक दूसरे के लिए समय निकालना, साथ बिताना, ये उनके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा था। आज जब हरिदास जंगल की तरफ जा रहा था, उसे कुछ अलग महसूस हुआ। शायद मौसम में हल्की बेचैनी थी, या शायद ये केवल मन का भ्रम था, पर वह इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसके लिए रोजी रोटी महत्वपूर्ण थी और वह उसी संकल्प से जंगल की ओर बढ़ता गया। उधर अंजलि ने दोपहर का काम निपटाकर आंगन में छोटी सी चटाई बिछाई और कुछ अनाज साफ करने लगी। हवा में महुआ के फूलों की खुशबू तैर रही थी। उसे कभी कभी लगता कि जीवन कितना सुंदर है, भगवान ने उसे कितना अच्छा साथी दिया है। अंजलि के मन में अपने पति के नाम से जड़ी एक गर्व की रेखा भी थी। वह जानती थी कि उसका पति गांव में सम्मानित है, मेहनत करता है, किसी को दुख नहीं देता। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। खेतों के किनारों पर बैठे पंछी लौटने लगे थे। हवा पहले से ठंडी हो चुकी थी। बच्चे खेलते खेलते थक चुके थे और अपने अपने घरों में लौटने लगे। गांव की स्त्रियां शाम का खाना बनाने में जुट गईं। अंजलि ने मिट्टी का दिया जलाकर आंगन में रख दिया। घर के हर कोने में हल्की पीली रोशनी फैल गई। उसने सोचा, अब शायद हरिदास लौट आए। हर दिन वह इस वक्त तक आ जाता था। अंजलि दरवाजे पर बैठी थी। उसकी आंखें उसी कच्ची पगडंडी पर लगी थी जिस पर से हरिदास रोज शाम को लौटता था। वह हर 10-10 मिनट में उठकर थोड़ी दूर तक जाकर देखती, फिर वापस आकर बैठ जाती। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ था। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग भी चिंता करने लगे। हरिदास समय का पक्का था। कितनी भी देर हो, वह अंधेरा होने से पहले लौट आता था। जब गांव के चौकीदार ने बताया कि उसने आज जंगल की ओर से कोई आवाजें सुनी थी, तो कुछ पुरुषों ने मशालें उठाई और उसे खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल गए। अंजलि दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके सामने अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और उस अंधेरे में उसके पति की तस्वीर धुंधली होती जा रही थी। करीब 1 घंटे बाद दूर से मशालों की रोशनी दिखी, लेकिन उन रोशनियों में कोई उत्साह नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ धीमे धीमे कदम। यह धीमापन अंजलि का दिल डुबोने लगा। जैसे जैसे वह रोशनियां करीब आई, उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने देखा, गांव के 4 आदमी आगे चल रहे थे और उनके कंधों पर कुछ भारी सा था। अंजलि की आंखें चौंधिया गईं। उसे समझ नहीं आया, पर उसका शरीर जैसे जड़ हो गया। जैसे ही वे पास पहुंचे, किसी ने धीमी आवाज में कहा, अंजलि बहू, हिम्मत रखना। उस पर उसकी दुनिया एक झटके में टूट गई। कंधे पर लाया जा रहा शरीर हरिदास था। अंजलि अपनी जगह से हिली भी नहीं। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसके होंठ थरथरा रहे थे। गांव वालों ने शरीर को जमीन पर रखा, किसी ने कपड़ा हटाया। हरिदास के सीने पर गहरे पंजों के निशान थे, स्पष्ट, क्रूर और अंतिम। जंगली जानवर का हमला था, शायद बाघ या भालू। जिसने भी हमला किया था, उसने एक ही बार में उसके जीवन को खत्म कर दिया था। अंजलि घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ कांपते हुए आगे बढ़े, पर जैसे ही उसके हाथ हरिदास के चेहरे को छूने गए, उसका दिल चीर गया। ये कैसे हो गया? उन 2 शब्दों में उसका पूरा संसार बिखर कर गिर गया था। वह रो भी नहीं पा रही थी, आवाज गले में ही अटक गई थी। उसके आंसू बहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। उसका मन, उसका शरीर, उसकी सांसें सब सुन्न हो चुकी थी। गांव की औरतें उसके पास आईं, उसे संभालने की कोशिश की, पर कैसे संभाला जाए उस व्यक्ति को जिसकी दुनिया उसी दिन खत्म हो गई हो। अंजलि का एक एक पल जैसे बिखरता जा रहा था। अभी कल ही तो उसने हरिदास के लिए गर्म रोटियां सेंकी थी। अभी कल ही तो दोनों नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। अभी कल ही तो उसने उसके हाथों पर चोट का हल्का सा निशान देखा था और उसे मरहम लगाया था। और आज वह वही हाथ ठंडा, बेजान और चुप था। गांव के बुजुर्गों ने धीरे धीरे अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की, पर अंजलि की आवाज तब निकली जब उन्होंने हरिदास को उठाने की कोशिश की। रुको, अभी मत ले जाओ। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि सबकी आंखें भर आईं। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे उसे देखने दो। वह मुझसे कुछ कहे तो सही। लेकिन मृत शरीर कभी जवाब नहीं देते। अंजलि हरिदास के सीने पर सिर रखकर रो पड़ी। अब उसके आंसुओं का बांध टूट चुका था। वह फूट फूट कर रो रही थी, जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबा दिया हो। गांव का हर व्यक्ति उस दृश्य को देखकर दुखी था। शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था। अभी तो उनके घर से सुहाग की खुशबू भी पूरी तरह नहीं गई थी। दीवारों पर लगे हल्दी और मेहंदी के निशान तक नए थे और अब उसी घर से विधवा की चीख निकल रही थी। अगली सुबह सूरज निकला, पर अंजलि के जीवन में अब सूरज जैसा कुछ नहीं बचा था। हरिदास का अंतिम संस्कार हो चुका था। धुआं हवा में उड़ चुका था, पर अंजलि की दुनिया राख बनकर उसके सामने पड़ी थी। जब सब लोग घर लौट आए तो अंजलि अकेली चौखट पर बैठी रह गई। घर में कोई आवाज नहीं थी। कभी जिस कमरे में पति पत्नी की बातें गूंजती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी थी, गहरी, ठंडी और डरावनी। कुछ औरतें बोल रही थी, नसीब ही ऐसा था, बहुत जवान था हरिदास। हाय बहू पर कितना दुख टूट पड़ा। लेकिन अंजलि किसी की बात नहीं सुन पा रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, कल तक मेरा घर था, आज सिर्फ दीवारें हैं। कल तक मेरा साथी था, आज बस अकेलापन है। कल तक जीवन था, आज सिर्फ बोझ है। उस रात वह चूल्हा भी नहीं जला पाई, पानी तक नहीं पिया। वह अपने घुटनों को सीने से लगाकर बैठी रही, जैसे पूरा संसार उसे छिन गया हो। गांव के बुजुर्ग पंडित आए और बोले,
अंजलि, अब तुम्हें मजबूत बनना होगा। जिंदगी तो चलती ही रहती है, लेकिन ऐसे वक्त में मजबूत रहो कहना भी किसी चोट पर नमक जैसा लगता है। अगले दिन जब वह सुबह उठी, उसे कमरे में हर चीज में हरिदास नजर आया। उसका रखा हुआ पुराना कुल्हाड़ी, दीवार पर टंगी उसकी झोली, तख्त पर पड़ी उसकी धोती और खिड़की पर रखा छोटा सा लकड़ी का बक्सा। अंजलि की आंखें फिर भर आईं। ये सब चीजें कभी उसकी खुशी का हिस्सा थी, आज वह उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच और कुछ बुजुर्गों ने उसे बुलाया। बहू, हम जानते हैं कि तुम्हें बहुत दुख है, पर अब घर चलाना भी है, आगे का जीवन भी जीना है। हरिदास की कमाई तो अब नहीं आएगी। तुम चाहे तो गांव में किसी काम में लग सकती हो, या फिर जंगल से लकड़ियां लाकर बेच सकती हो। अंजलि सिर झुकाकर सुनती रही। वह जानती थी कि गांव सही कह रहा है। दुख कितना भी बड़ा हो, पेट की भूख उससे बड़ा होता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने रोते रोते कहा, ठीक है, मैं कर लूंगी काम। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके जीवन में इतनी जल्दी इतना बड़ा मोड़ आ जाएगा। वह जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी, उसी घर की दहलीज पर खड़ी होकर उसे आज से मजदूरी का रास्ता चुनना पड़ा। हरिदास की चिता की राख अभी तक पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी और अंजलि के जीवन में जैसे एक लंबी अंतहीन रात उतर आई थी। गांव वालों ने शुरुआत के कुछ दिनों तक उसे संभालने की कोशिश की, पर धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में लौट गए। रिश्तों की गर्माहट भी रोज की भूख के सामने कम पड़ने लगी। अंजलि की छोटी सी कुटिया में अब सन्नाटा ही सबसे बड़ा साथी था। सुबह होती, पर उसके लिए उजाला नहीं आता, सिर्फ यह याद दिलाने कि आज भी उसे पेट भरने के लिए संघर्ष करना है। घर में बचा खुचा कुछ भी नहीं था। हरिदास के जाने के बाद किसी ने यह नहीं सोचा कि नई दुल्हन के पास कमाई का कोई साधन ही नहीं। वह लंबे समय तक खिड़की से बाहर खाली नजरें घुमाती रहती, जैसे उम्मीद करती हो कि हरिदास किसी मोड़ से वापस आता दिख जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब पेट में भूख चुभने लगती, तब उसे एहसास होता कि अब उसे अपने आंसू खुद पहुंचने हैं और अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। एक शाम जब उसके द्वार पर फिर से भूख दस्तक दे रही थी, तभी पड़ोस की बूढ़ी दादी कमला ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। बिटिया, रोकर क्या होगा, जिंदगी तो चलानी ही पड़ती है, कमला ने धीमे स्वर में कहा। अंजलि बस चुपचाप सुनती रही। लकड़ी काटने जाती हैं गांव की औरतें, बेच आती हैं बाजार में। थोड़ी मेहनत है, पर पेट भरने लायक मिल जाता है। तू भी कोशिश कर देख। अंजलि ने सिर हिलाया। यह रास्ता आसान नहीं था। जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं, डर का भी घर था। पर उसके पास अब बचा क्या था? अगली सुबह उसने कमला दादी से उधार में एक पुराना कुल्हाड़ा लिया और आंचल कसकर से ढक लिया। पति की यादों से भरा घर छोड़कर जब वह जंगल की ओर बढ़ी, उसके कदम भारी थे पर नजरें दृढ़। जंगल के किनारे पहुंचकर हवा की एक ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई, मानो प्रकृति उसे एक नए कठिन सबर की दहलीज दिखा रही हो। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और भीतर छिपे अनगिनत खतरों ने उसकी धड़कनों को तेज कर दिया। लेकिन वह रुकी नहीं। कुछ दूर जाकर उसने पहली बार कुल्हाड़ा उठाया। हाथ कांप रहे थे, पर लकड़ी काटनी ही थी। हर बार उसके अंदर की बेबसी और दर्द को जैसे बाहर निकाल रहा था। काम कठिन था, पर मजबूरी उससे भी बड़ी। धीरे धीरे वह लकड़ियों का एक छोटा सा गट्ठर बांधने लगी। माथे पर पसीना था, आंखों में दृढ़ता। ये वही अंजलि नहीं थी जो कुछ दिन पहले तक पति के साथ नई दुनिया बसाने के सपने देख रही थी। ये एक ऐसी स्त्री थी जिसे किस्मत ने अचानक अकेला खड़ा कर दिया था, पर वह गिरने को तैयार नहीं थी। सूरज ढलने लगा था और अंजलि ने भारी गट्ठर को उठाकर घर की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता लंबा था, कांटों से भरा था, पर उसे अब वह सब महसूस भी नहीं हो रहा था। उसके दिल में बस एक ही बात चल रही थी, जीना है किसी तरह। जंगल में लकड़ी काटते काटते अब कई दिन बीत चुके थे। अंजलि का डर थोड़ा कम होने लगा था, लेकिन जंगल की गहराई अब भी उसे असहज करती थी। वह हमेशा किनारे किनारे ही काम करती, क्योंकि गांव में अक्सर एक नाम फुसफुसाहट की तरह सुना था, महंत विश्रामधर। जंगल के दूसरे छोर पर उसका आश्रम था। गांव वाले उसे सिद्ध पुरुष, तपस्वी और चमत्कारी साधु बताते थे। लोग कहते थे कि उसके आशीर्वाद से बीमार ठीक हो जाते हैं और मुश्किलें दूर हो जाती हैं। पर कोई यह नहीं बताता था कि उसके आसपास एक अजीब सी बेचैनी क्यों रहती है, और कुछ लोग जब उसके पास जाते हैं तो वापस आने के बाद बहुत अलग दिखाई देते हैं। अंजलि ने कभी उसके आश्रम की ओर जाने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन उस दिन परिस्थितियां कुछ और थीं। सुबह से ही आकाश में बादल घेराए थे, हवा तेज थी और पेड़ों के पत्ते किसी डरावनी चेतावनी की तरह कांप रहे थे। अंजलि जल्दी जल्दी लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी ताकि बारिश शुरू होने से पहले घर पहुंच जाए। तभी अचानक हवा तेज हुई और उसकी बांधी हुई लकड़ियों की रस्सी टूटकर बिखर गई। लकड़ियां लुढ़कती हुई नीचे की ओर ढलान में चली गई। अंजलि घबराकर उनके पीछे दौड़ी, पर ढलान उसे धीरे धीरे जंगल के अंदर और गहराई में ले जाने लगी। कुछ दूरी पर लकड़ियां एक पुराने टूटे फूटे पत्थर के पास अटक गई। अंजलि ने उन्हें उठाने के लिए झुककर देखा और तभी उसने पाया कि सामने एक संकरे रास्ते पर हल्की सी धुएं की लकीरें उठ रही हैं। उसे तुरंत समझ आ गया, यह रास्ता साधु विश्रामभर के आश्रम की ओर जाता है। दिल तेज धड़कने लगा। वो वापस मुड़ जाना चाहती थी, पर बारिश की पहली बूंदें गिर चुकी थी।
घर तक पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगता और यह तूफान हल्का नहीं दिख रहा था। सामने का रास्ता छोटा था और आश्रम की दीवारें बाहर से तो मजबूत दिखाई देती थी। झिझकते हुए उसने कदम आगे बढ़ाए। रास्ता संकरा था, दोनों ओर झाड़ियां इतनी घनी कि लगता था किसी भी पल कोई जानवर बाहर कूद सकता है। लेकिन आश्रम दिखाई दे रहा था, एक पुराने महल की तरह, पर टूटा हुआ, पर फिर भी कुछ डरावना। जैसे जैसे वह पास गई, धुएं की गंध और तेज होती गई, अगरबत्ती और जलते घी का मिला जुला सुगंध। पर उसमें कुछ और मिलकर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहा था। एक भारी सी घंटी की धुन दूर से सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर हल्का सा कोई है कहा। अंदर से एक भारी सी आवाज आई, आओ बेटी, तू यहाँ किस लिए आई है? अंजलि के पैर जैसे जड़ हो गए, पर बारिश अब तेज होकर शरीर भिगोने लगी थी। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर की जगह बाहर से बिल्कुल अलग थी। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, कुछ साधना से जुड़ी, कुछ बिल्कुल अनजानी। एक कोने में बड़ी सी आग जल रही थी। उसके सामने बैठा था महंत विश्रामभर, लंबी दाढ़ी, सफेद चौगा और आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी को भी बेचैन कर दे। वह धीमे धीमे मुस्कुराया। भय मत कर बेटे, तू यहाँ सुरक्षित है, बारिश रुकने तक रुक जा। अंजलि ने सिर झुका दिया और एक कोने में बैठ गई। लेकिन उसका दिल कह रहा था, कुछ तो गलत है। यह स्थान सिर्फ साधना का केंद्र नहीं लगता था। हवा में एक रहस्य था, एक खामोशी थी जिसमें जैसे चीखें छिपी हो। महंत की नजरें बार बार उसकी ओर जा रही थी, जैसे वह उसे परख रहा हो या उसकी मजबूरी को पढ़कर कोई और बात सोच रहा हो। अंजलि बारिश रुकने का इंतजार करने लगी, पर उसे नहीं पता था कि यह आश्रम, जिसे वह आज मजबूरी में शरण समझकर आई है, आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा। जंगली रास्तों से गुजरते हुए अंजलि अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहने लगी थी। उसके मन पर अभी भी उस दिन की बारिश वाली घटना का असर बाकी था, जब आश्रम में शरण लेने के दौरान महंत विश्रामभर की नजरें किसी साधु जैसी शांत नहीं, बल्कि कुछ और ही इशारा कर रही थी। वह उस दिन किसी तरह बारिश रुकने पर घर लौट आई थी, लेकिन उसके भीतर एक हल्का सा खटकना रह गया था। जंगल उसके लिए रोज की मजबूरी बन गया था। सुबह घर से निकलते समय माँ जैसी सास नहीं थी जो दुआ दे दे, पति नहीं था जो कह दे, सावधान रहना अंजलि। अब वो खुद ही खुद का सहारा थी। उस दिन भी सूरज ज्यादा तेज नहीं था। हल्की धूप घने पेड़ों की शाखों से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, जैसे जंगल खुद अपनी परछाइयों से किसी रहस्य को छुपा रहा हो। अंजलि ने सूखी टहनियां छांट कर अलग रखी और अपने कुल्हाड़ी से मोटी लकड़ियां काटने लगी। धातु के वार की छन छन आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी पीठ सीधी करने के लिए रुककर गहरी सांस ली। तभी उसे कदमों की धीमी आवाज सुनाई दी, मिट्टी और पत्तों पर किसी के चलने की। यह आवाज सामान्य से अलग थी, जानवर की नहीं, इंसान की चाल जैसी। अंजलि चौकन्नी होकर पीछे मुड़ी और सामने वही था जिसे वह इस जंगल में देखने की उम्मीद कभी नहीं करती थी। महंत विश्रामभर, वही लंबा चोगा, वही सफेद दाढ़ी और वही नजरें, शांत दिखने की कोशिश करती हुई पर भीतर कुछ और छुपाती हुई। वह मुस्कुराया जैसे उसे पहचाना हो। अरे बेटी, तू यहाँ फिर से लकड़ी लेने आई है, अकेली, इतनी घनी जगह में? अंजलि ने हल्का सा सिर हिलाया। जी, घर चलाने के लिए करना पड़ता है। विश्रामभर थोड़ा पास आया, पर इतना नहीं कि दूरी असहज लगे। उनकी आवाज नरम थी, जैसे कोई दादी का लाड, पर अंजलि समझ नहीं पा रही थी कि उसकी आवाज में सचमुच दया है या कोई और बात। तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तू मन में बोझ लेकर चल रही है, उसने कहा। क्या परेशानी है? कौन है तेरे दुख का कारण? अंजलि पहले तो चुप रही। उसके दिल में दुख भरा था। पति की मौत का दर्द एक ऐसा घाव था जिसे वह किसी से बांटना भी नहीं चाहती थी, पर अंदर घुटते घुटते कभी कभी मन टूट जाता था। विश्रामभर ने और नरमी से पूछा, बेटी, मन हल्का कर ले, कभी कभी दुख बांटने से आधा कम हो जाता है। ये शब्द किसी भी कमजोर दिल को तोड़ सकते थे। अंजलि की आंखों में पानी भर आया। उसने पहली बार किसी इंसान के सामने अपने टूटे हुए जीवन का भार रखने की कोशिश की। धीमे स्वर में बोली, मेरे पति हरिदास, और बात अधूरी छोड़कर रो पड़ी। विश्रामभर ने गहरी सांस ली, जैसे उसे पहले से सब पता हो। जंगल में हुए उस हादसे के बारे में सुना था मैंने, उसने कहा। बहुत दुख की बात है, भगवान भी कभी कभी परीक्षा लेते हैं। अंजलि ने आंचल से आंसू पोंछे और समझाने लगी, हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था। वो बहुत अच्छे थे, हर सुबह मुस्कुराकर घर से निकलते थे। पर उस दिन वह फिर रुक गई। जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। विश्रामभर ने उसे सहानुभूति भरी आंखों से देखा, या शायद ऐसा दिखाने की कोशिश की। तू बहुत दुख में है बेटी, ऐसी कम उम्र में विधवा होना बहुत भारी पड़ता है। भगवान किसी को ऐसा दिन न दिखाए। अंजलि ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी चुप्पी ही उसकी पीड़ा थी। विश्रामभर धीरे धीरे उसके और करीब आ गया। तू अकेले इस जंगल में आती है, डर नहीं लगता? अंजलि ने सच्चाई बताई। डर तो लगता है, पर दूसरा रास्ता भी नहीं है। घर चलाने को कुछ तो करना पड़ेगा। विश्रामभर ने उसकी स्थिति को देखकर सिर हिलाया। तेरा मन बहुत शुद्ध है बेटी, पर दुख ने तुझे कमजोर बना दिया है। मुझे तेरी आंखों में तेरी व्यथा दिख रही है। अंजलि का दिल थोड़ा पसीजा।
उसे लगा शायद कोई है जो उसके दर्द को समझ रहा है। वह अकेली थी और अकेलापन इंसान को किसी भी सहारे की तरफ धकेल देता है, चाहे वो सहारा सही हो या गलत। विश्राम्बर ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा हो। फिर कहा, बेटी, तेरे पति की आत्मा को शांति नहीं मिली होगी, उनकी अकाल मृत्यु हुई है। ऐसे में आत्मा भटकती है। तूने कभी अजीब सपने देखे हैं या आवाजें सुनी हो? अंजलि चौंक गई। उसने ऐसे अनुभव तो नहीं किए थे, पर डर जरूर उसके मन में बैठ गया। साधु की बातें अंधविश्वास का बीज बो रही थी और दुखी मन जल्दी डर की ओर खींच जाता है। न नहीं, अंजलि ने कहा, पर उसकी आवाज में झिझक थी। विश्राम्बर ने तुरंत बात को अपने पक्ष में मोड़ लिया। देख, तू दुनिया की नहीं, भगवान की बच्ची है। मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। तेरे पति की आत्मा को शांति दिलाने का तरीका है मेरे पास, एक विशेष पूजा जो किसी और को करनी आए भी नहीं। अंजलि ने उत्सुकता और अनिश्चितता दोनों में पूछा, कैसी पूजा? एक साधना है बेटी, उसने धीरे से कहा। इसके लिए तुझे मेरे आश्रम आना होगा। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। इससे तेरे पति की आत्मा शांत हो जाएगी और तू भी इस बोझ से मुक्त हो जाएगी। अंजलि ने कुछ पल सोचा। उसे अपने दर्द से बाहर निकलने के लिए कोई सहारा नहीं था। अगर किसी पूजा से उसके पति की आत्मा को सच में शांति मिल सकती है तो वह क्यों न करे। लेकिन मन के एक कोने में वह डर भी था जो उसे लगातार चेतावनी दे रहा था। यह वही व्यक्ति है जिसकी नजरें उसे पहले भी असहज कर चुकी थी। विश्राम्बर ने उसकी हिचकिचाहट देखकर और मीठी आवाज में कहा, डर मत, मैं तेरा भला ही चाहता हूँ। सिर्फ एक बार आश्रम आ, पूजा पूरी हो जाएगी। तेरे जीवन में फिर से उजाला आ जाएगा। अंजलि को यह सुनते ही अपने टूटे दिल में एक छोटा सा सहारा महसूस हुआ। वह जानती थी कि उसका जीवन अंधकार से भरा है और अगर थोड़ी सी रोशनी भी कहीं मिल जाए तो वह उसे पकड़ने की कोशिश जरूर करेगी। वह धीरे धीरे बोली, अगर इससे हरिदास की आत्मा को शांति मिलेगी तो मैं आऊंगी। विश्राम्बर की आंखों में चमक आ गई, पर वह इतनी हल्की थी कि अंजलि समझ नहीं पाई। ठीक है बेटी, वह बोला, कल सुबह सूर्योदय के बाद आश्रम आ जाना।